हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास आपने चैप्टर नंबर 4 को कवर किया था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 5 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज क्लोथ्स वी वियर। सो बच्चों, हम उन कपड़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम पहनते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जिसका नाम है गेट सेट गो। सो बच्चों, गेट सेट गो में आपको क्या बोला है, मैच द क्लोथ्स वर्न इन रिस्पेक्टिव सीजन। सो आपको यहाँ पे क्लोथ्स को मैच करना है उनके रिस्पेक्टिव सीजन से, विच मीन्स कि यहाँ पे आपको जो भी क्लोथ्स की फोटो गिवन है आपको उसको देखना है और आपको बताना है कि वो हम कौन से सीजन में पहन सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैप दिया हुआ है। सो बच्चों, कैप हम पहनते हैं समर सीजन में। देन है हमारे पास टी शर्ट जो कि अगेन हम समर सीजन में पहन सकते हैं। देन है हमारे पास शॉल्स एंड मफलर्स जो कि हम विंटर सीजन में पहनते हैं, राइट। देन यू हैव जीन्स। सो बच्चों, जीन्स तो आप कोई भी सीजन में पहन सकते हो। देन यू हैव रेन कोट। रेन कोट को हम पहनते हैं रेनी सीजन में जब बारिश होती है। देन वी हैव ग्लव्स। सो बच्चों, ये ग्लव्स पहनते हैं हम विंटर सीजन में। ये जो बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक है वो हम पहनेंगे समर सीजन में। ये हैट हम पहनते हैं बच्चों समर सीजन में। एंड ये रहे आपके गम बूट्स जो कि हम पहनते हैं रेनी सीजन में। देन यू हैव कोट ओवर हियर जो कि अगेन आप पहनोगे विंटर सीजन पे, राइट। सो बच्चों, इसी के साथ हमने यहाँ पे गेट सेट गो को कर दिया है कंप्लीट। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को। सो यू हैव रेड दैट, आपने ये पढ़ा भी है। क्या पढ़ा है कि इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है एंड द क्लाइमेट इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। सो बच्चों, हमारा इंडिया बहुत ही वास्ट है और अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट में हमें जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट देखने को मिलता है। कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि कुछ प्लेसेस बच्चों ऐसे भी हैं ना तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी भी होती है। सो ये सारे प्लेसेस आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। सो सम प्लेसेस आर वेरी कोल्ड इन विंटर and also are very hot in summer. We wear the dresses according to the climate in the region where we live. और बच्चों, हम कपड़े किस अकॉर्डिंग पहनते हैं कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, राइट। अगर ठंड होती है तो हम वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं, अगर गर्मी होती है तो हम कॉटन के क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं। सो हम क्लाइमेट के चेंजेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने क्लोथ्स को चूज करते हैं। सो प्रिमिटिव मैन, जिनको हम अर्ली मैन के नाम से भी जानते हैं, दे हैड नो क्लोथ्स टू वियर। सो बच्चों, प्रिमिटिव मैन के पास कोई भी कपड़े नहीं हुआ करते थे पहनने के लिए। He had to face difficulty in hot and cold weathers, और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी हॉट एंड कोल्ड वेदर्स में। Gradually क्या हुआ, he learned to cover himself first with leaves and bark of trees and later with the animal skin. तो धीरे धीरे जो अर्ली मैन था, जो प्रिमिटिव मैन थे, उन्होंने लर्न करना स्टार्ट किया कि वो खुद को कैसे कवर रखे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीव्स का यूज किया, राइट। उसके बाद उन्होंने जो ट्रीज के बार्क होते हैं उनका यूज किया सो दैट कि वो अपनी बॉडी को कवर कर पाए। एंड लेटर उन्होंने डिस्कवर भी किया कि वो एनिमल की स्किन से क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कवर भी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर्स में मॉडर्न क्लोथ्स के पिक्चर गिवन है जो कि आप देख सकते हैं। Today man cover himself with different types of clothing. लेकिन आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे पास ढेर सारे कपड़े का ऑप्शंस हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अपने कपड़ों को पहनते भी हैं। एंड जैसे कि अगर हम देखें तो एक्सट्रीम हॉट या फिर कोल्ड कंडीशन से, वेदर से बचने के लिए हमारे पास आज के टाइम पे ढेर सारे कपड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें, he wears them to look smart. हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं, ताकि हम एकदम सुंदर लगे, एकदम स्मार्ट लगे। Men today has become फैशन कॉन्शियस। आज के टाइम पे जो लोग हैं वो फैशन कॉन्शियस बनते जा रहे हैं। हम जब कुछ भी पहनते हैं तो हम सोचते हैं ना बच्चों कि हम कैसे लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। और जो भी नए नए ट्रेंड्स होते हैं, फैशन के ट्रेंड्स होते हैं, हम उनको फॉलो भी करते हैं। सो द कॉमन एंड द पॉपुलर ड्रेस फॉर मेन इज शर्ट एंड ट्राउजर्स। तो बच्चों, जो सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा पॉपुलर कपड़े हैं मेन के लिए वो शर्ट एंड ट्राउजर्स हैं। एंड फॉर वुमेन अगर हम बात करें तो पॉपुलर है ड्रेसेस कौन कौन सी, साड़ी, ब्लाउज एंड सलवार कमीज।
नाउ कमिंग टू वुलन क्लोथ्स। सो बच्चों, वुलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स को हम विंटर्स के टाइम पे पहनते हैं। एंड ये किससे बने होते हैं? दीज आर मेड ऑफ वूल। ये वूल से बने होते हैं। नाउ बच्चों, ये जो वूल है ये हमारे पास कैसे आया? सो द वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। जो शीप के क्या होते हैं? हेयर होते हैं, या फिर अदर एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं उन्हीं से ही वूल को बनाया जाता है। नाउ जो आपके स्वेटर है, जर्सी है, कार्डिगन है, वुलन कैप है, ये सारे ही बच्चों वूल के बने होते हैं। नाउअडेज लोगों ने क्या किया है? पीपल इवन मेड आर्टिफिशियल वूल। लोगों ने आर्टिफिशियल वूल भी बना दिया है, जो कि चीपेस्ट है, जो कि सस्ता है। नाउ दिस आर्टिफिशियल वूल इज नोन एज कैशमिलोन। सो बच्चों, ये जो हमने आर्टिफिशियल वूल बनाया है उसको हम कैशमिलोन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे अगेन आपको पिक्चर्स गिवन है, जो कि है आपके मॉडर्न क्लोथ्स की पिक्चर, राइट। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कॉटन क्लोथ्स। सो बच्चों, हमने अभी वुलन क्लोथ्स को कंप्लीट किया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कॉटन के क्लोथ्स क्या होते हैं। सो जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं बच्चों, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं आपके समर सीजन में, विच मीन्स कि समर सीजन में हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। पीपल लिविंग इन हॉट एरियाज, ऐसे लोग जो कि गर्म जगह पे रहते हैं, जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वो प्रेफर करते हैं कॉटन के कपड़ों को पहनना। ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं और जितनी भी हीट होती है, जितनी भी गर्मी होती है, वो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उन कपड़ों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दीज क्लोथ्स आर डिफरेंट फॉर द मेन एंड वुमेन। और जो क्लोथ्स होते हैं वो मेन के लिए अलग होते हैं, वुमेन्स के लिए अलग होते हैं। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी कॉटन प्लांट्स। और हमें कॉटन कहाँ से मिलता है बच्चों? कॉटन हमें मिलता है कॉटन के प्लांट से। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है। ये पिक्चर्स है आपके कॉटन क्लोथ्स की, और ये है आपका कॉटन प्लांट। सिमिलरली द वुमेन फॉक वियर दी सलवार कमीज दुपट्टा। सो बच्चों, सिमिलरली आपको जो वुमेन है उनका भी क्या है? फोक वियर है, जिसको हम सलवार कमीज दुपट्टा बोलते हैं। एंड द साड़ी ब्लाउज इज द हॉलमार्क ऑफ इंडिया। एंड जो साड़ी ब्लाउज है इज नाउ ऑल्सो लिंक्ड बाय द वुमेन ऑफ फॉरेन कंट्रीज। और आज के टाइम पे जो साड़ी और ब्लाउज है उनको लिंक कर दिया गया है। जो फॉरेन कंट्रीज की वुमेन्स है वो भी आजकल साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। द मेन वियर द कुर्ता पजामा। जो मेन है वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, या फिर कुर्ता धोती भी पहनते हैं समर सीजन में। शर्ट एंड ट्राउजर्स आर कॉमन ड्रेसेस फॉर मेन। अगर हम देखें तो जो शर्ट और ट्राउजर्स हैं वो बहुत ही कॉमन क्या है बच्चों? ड्रेसेस है मेन के लिए, और मेन ज्यादातर यही पहनते हैं। दीज आर मेड ऑफ कॉटन। और ये जो ड्रेसेस होती हैं वो भी कॉटन की बनी होती हैं। एंड इन क्लोथ्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दीज क्लोथ्स आर नोन एज ट्रेडिशनल क्लोथ्स। सो बच्चों, इसके अलावा भी हमारे पास अदर ड्रेसेस हैं। इन द हिल्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन जो लोग होते हैं, पीपल वियर वुलन क्लोथ्स। वो वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं, लेकिन उनके नाम डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जो कश्मीरी मेन होते हैं एंड जो वुमेन होते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग वुलन कुर्ता पहनते हैं, और उस कुर्ता को हम बोलते हैं फेरन। देन जो कॉटन ड्रेसेस होती हैं वो भी समर में पहनी जाती हैं। तो हमने क्या देखा कि हर एक स्टेट के क्या है बच्चों? अलग अलग ड्रेसेस हैं जो कि लोग पहना करते हैं। नाउ यहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है? पैंट और ट्राउजर, देन यू हैव साड़ी ओवर हियर, एंड ये है आपके ट्रेडिशनल ड्रेसेस, राइट। सो बच्चों, देयर आर मेनी ट्राइब्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। बहुत सारी अलग अलग ट्राइब हैं जो कि हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में रहती हैं। दे हैव देयर ओन टिपिकल ड्रेसेस। उनकी अपनी ही खुद की ड्रेसेस होती हैं। जैसे कि जो भी ट्राइबल्स होते हैं नागालैंड के, वो शॉल को पहनते हैं। ईच ट्राइब हैज इट्स ओन डिजाइन। और हर एक ट्राइब का अपना अलग डिजाइन भी होता है। सो यहाँ पे आपको ट्राइबल पीपल दिख रहे हैं इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। देन वी हैव स्पेशल ड्रेसेस। अब ये स्पेशल ड्रेसेस क्या होती हैं? सो ऑन स्पेशल ओकेजन्स, जैसे कि अगर किसी की वेडिंग है, पार्टीज है, सो बच्चों लोग फॉर्मल वियर पहनते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके
सिल्क साड़ीज, सूट विद टाइज एंड शेरवानीज, राइट। जो वुमेन होती है वो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी को पहना करती हैं एंड जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम होते हैं वो भी स्पेशल ड्रेसेस को पहनते हैं। मेनी इंडियन क्लोथ्स जैसे कि आपके बनारसी एंड कांजीवरम साड़ीज, पश्मीना शॉल, चिकन कुर्ताज, राजस्थानी लहंगा, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो ये आपके कुछ ऐसे स्पेशल ड्रेसेस थे। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे पिक्चर को। सो बच्चों यहाँ पे पीपल है इन फॉर्मल ड्रेसेस। सो ये है आपकी शेरवानी और ये है आपकी साड़ी, राइट। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो इंडियन मेन हैं वो शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं एंड अदर ड्रेसेस भी पहनते हैं। जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से और कोल्ड से। जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं समर सीजन में एंड जो वुमेन्स होती हैं वो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भी पहनती हैं। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप you all understood the chapters very well and I hope you all will revise it. I'll meet you in your next class with your next interesting chapter. Till then, take care and bye bye.